राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा। जाति आधारित जनगणना कराने, 3 काले कृषि कानून वापस लेने एवं ईवीएम के साथ लगी पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान करने या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने हेतु धरना आंदोलन। केंद्र की सरकार द्वारा अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह बात निश्चित कर दी गई कि केंद्र सरकार ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 2022 की जनगणना में भी नहीं कराएगी। इसी प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून लाए गए जो कि ये किसानों के विरोध में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 अक्टूबर 2013 को यह निर्णय दिया कि केवल ईवीएम मशीन से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। लेकिन जब तक पेपर ट्रेल से निकलने वाली पर्चियों का 100% मिलान नहीं कराया जाता, तब तक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना संभव नहीं है। इस तरह संपूर्ण भारत में ये आंदोलन किए जाएंगे। इस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष बाळासाहेब पात्रीकर, गजानन दौड़, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष नाजुकराव अगमे, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष सारंग निखाडे, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा शाहिद इकबाल, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क मुरलीधर पखाले, राष्ट्रीय गुरु रविदास मोर्चा उंबरकर मामा आदि संघटना के कार्यकर्ता अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चाच्या माध्यमातून ओबीसीची जाती आधारित जनगणना व्हावी याकरिता आज सकाळी 11 वाजतापासून तर संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत 1 दिवसाचे धरणे प्रदर्शन या ठिकाणी करण्यात येत आहे। या धरणे प्रदर्शनामध्ये प्रामुख्याने ज्या राष्ट्रीय ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चाच्या मागण्या आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने की ओबीसीची जाती आधारित जनगणना व्हायला पाहिजे आणि दुसरा मुद्दा आहे की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही पारदर्शक आणि निष्पक्ष आणि निरपेक्ष नसून या ईव्हीएमच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकशाहीची हत्या होत असून मताची चोरी होत आहे। त्याच्यामुळे हा सुद्धा आजच्या धरणे प्रदर्शनाचा विरोधाचा मुद्दा आहे। त्यानंतर तिसरा जो मुद्दा आहे की बीजेपी सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये जे 3 काळे कृषी कायदे बनवलेले आहेत ते संपूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये असल्यामुळे हे कायदे त्वरित रद्द करण्यात यावे ह्या प्रमुख मागण्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चाच्या माध्यमातून आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या धरणे प्रदर्शनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे। विशेष करून हा 5 टप्प्यामध्ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम राबवण्यात आलेला आहे। धरणे प्रदर्शनाच्या माध्यमातून संपूर्ण भारतामध्ये 31 राज्यामध्ये 550 जिल्ह्यामध्ये हे धरणे प्रदर्शन करण्यात येत आहे। साथियों, जय मूल निवासी, मैं नाजुकराव यशवंत अगमे, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से पूरे भारत देश में 550 जिला में कलेक्टर ऑफिस के सामने चरणबद्ध आंदोलन का दूसरा दिन चल रहा है। इस दिन में 10 दिसंबर को जो भारत बंद का ऐलान माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया हुआ है, वो चरणबद्ध प्रोग्राम दूसरे चरण का जो आज के तारीख में संपन्न हो रहा है। तो इसका जो मेन महत्वपूर्ण कारण है, तो 1 नंबर का कारण ऐसा है कि भारत देश में जाति की ओबीसी की जातवार जनगणना होती नहीं है। जाति ही जानवरों में होती है, लेकिन इंसान में जाति क्यों होती है? तो अगर 340वें कलम से अगर ओबीसी को उनका हक और अधिकार दिलाना हो तो उनकी जातवार जनगणना करना जरूरी है। लेकिन भारत सरकार उनकी जातवार जनगणना नहीं करती, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत देश 10 दिसंबर को बंद करने का ऐलान किया है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किसान के विरोध में जो काले कानून पारित किए हुए हैं, अगर भारत सरकार किसान के विरोध में जो काले कानून पारित किए हुए हैं अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो 10 दिसंबर को भारत बंद होगा। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो चुनाव होते हैं वो पारदर्शक नहीं होते, किसी का वोट किसी के ऊपर चला जा रहा है। इसलिए अगर भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
और वीवीपैट का मिलान करता है तो ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भारत देश को हम 10 दिसंबर को बंद करने वाले हैं। ऐसा माननीय वामन मेश्राम साहब ने राष्ट्रीय तौर पर उन्होंने ऐलान किया हुआ है। इसका दूसरा चरण अकोला जिला में संपन्न हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरने आंदोलन कर रहे हैं।